Rohit Patidar. Today I am going to solve first internal test of set C of computer oriented numerical method. Our next question is, give the stepwise output of elimination algorithm for this matrix. तो हमें मैट्रिक्स दी हुई है और इसको हमें सोल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे के एलिमेंट को रिड्यूस करते हैं जीरो की फॉर्म में। यहाँ पे गॉस हमारे डायगोनल मैट्रिक्स है ये, तो हमें इसके नीचे के एलिमेंट या लोअर ट्रायंगल को हमें रिड्यूस करना है जीरो की फॉर्म में। तो हम इस पे वेरियस ऑपरेशन लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहला R2 को जीरो करेंगे विद द हेल्प ऑफ R1। सो ऑपरेशन हमारा रहेगा R2 माइनस R1 माइनस 6 डिवाइड बाई 10 एंड R3 के लिए रहेगा हमारा R3 माइनस R1 एंड 3/10 और R4 के लिए R4 R1 की वजह से करेंगे R 5/10। सो आफ्टर दिस ऑपरेशन के बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगी 10 0 0 0 और -7 3.8 3.1 -5.5 3 0.8 3.1 -3.5 5 -1 and 9.5 1.5 and 6 8.6 0.2 4। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 के लिए। तो R3 को हम जीरो करेंगे R2 की हेल्प से। R2 3.1 अपॉन 3.8 एंड R4 को करेंगे हम R2 की हेल्प से -5.5 अपॉन 3.8। So after performing this operation, we will get -7 3.8 0 and 0 3 0.8 3.2.44 -2.34 5 -1 10.31 0.05 and 6 8.6 -6.81 16.44। तो अब हमें R4 को जीरो करना है। तो हम करेंगे इसको R4 माइनस R3 एंड -2.34 एंड 2.44। तो हमें ये भी रिड्यूस हो जाएगा जीरो में। तो हमें मैट्रिक्स कुछ इस तरह दिखेगी 0 0 0 -7 3.8 0 0 3 0.8 2.44 0 5 -1 10.31 9.93 and 6 8.6 -6.81 9.93। and now we will write this as x1 x2 and x3 and x4। तो इनको x1 x3 के फॉर्म में लिख लेंगे हम 10x1 -7x2 plus 3x3 plus 5x4 equal to 6 and same for next second row 3.8x2 plus 0.x3 minus x4 equal to 8.6 and same for third row 2.44 x3 plus 10.31 x4
इक्वल टू -6.81 एंड x4 हमारा हो जाएगा 9.93 x4 इक्वल टू 9.93। तो नाउ अब हम x1 x2 x3 और x4 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x4 की वैल्यू निकालते हैं। तो x4 के लिए हम इस टर्म को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9.93 अपॉन 9.93। तो हमारा x4 हो जाएगा 1। और अब x4 की मदद से हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे x4 की वैल्यू। तो हमारा x3 आ जाएगा x3 इक्वल टू -6.81 -10.31 और 1 अपॉन 2.44। तो हमारा x3 आ गया -7। और अब x2 के लिए हम x3 और x4 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 8.6 प्लस 1 -0.8 इंटू -7 अपॉन 3.8। तो हमारा x2 हो जाएगा 4। और अब x1 के लिए हम x2 x3 और x4 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा x1 हो जाएगा 6 - 5 - 3 इंटू -7 प्लस 7 इंटू 4 डिवाइड बाय 10। तो ये हो जाएगा 50/10 विच इज़ 5। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू भी आ गई है। तो वो है हमारे पास x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू है हमारे पास 4, x3 की वैल्यू है हमारे पास -7 एंड x4 की है हमारे पास वैल्यू 1। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू।